So among the factors which control ionization energy, we have the atomic size, we have nuclear charge, we have shielding effect, and then after that we have this spin pair repulsion. Um so atomic size के साथ ionization energy is inversely proportional because smaller atoms in fact hold the electrons strongly, and it's difficult to remove electrons from the atom which are smaller in size. फिर न्यूक्लियर चार्ज के साथ मैंने बताया था कि ionization energy is directly proportional because more nuclear charge mean more protons in the nucleus, और उससे भी attraction strong होती है nucleus और valence electron के, and that makes the ionization energy go high. फिर उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट के साथ ionization energy is inversely proportional. More shielding, more inner shells mean weaker attraction with the nucleus and valence electron. So again, lesser ionization energy. अब इसके बाद जब इस चीज को हम अप्लाई करते हैं तो आप लोग जब टॉपिक लिख रहे हैं उसमें फैक्टर्स के बाद आप ऐड कर लेंगे साइड हेडिंग ट्रेंड्स, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल. Trend of ionization energy in the periodic table. अच्छा, अब आयनाइजेशन जब भी हम कोई ट्रेंड पढ़ते हैं किसी भी चीज का, तो वी डू इट इन द ग्रुप एंड पीरियड. ग्रुप में कोई भी ट्रेंड हम पढ़ेंगे तो वी गो डाउन द ग्रुप, एंड पीरियड में वी डू इट अक्रॉस द पीरियड. तो अब मैं ग्रुप और पीरियड की जो ट्रेंड्स आयनाइजेशन एनर्जी के, आई जस्ट लिस्ट देम हियर with the reasoning and factors which control them and the ones which don't affect the ionization energy in the group और period, वो भी मैं साथ लिख दूंगा, आप उनको नोट कर लें. कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप लोग अगेन चैट में टाइप कर दें, बिकॉज मैंने माइक कनेक्ट किया है लेकिन मुझे इससे आवाज नहीं आई हेडफोन. So in the group, let's say if we do it for the first group or maybe group 7, it's similar for all the groups. The group में as we go down, the atoms get bigger and bigger. So down the group, these trends are like, let's say if it's group 1 elements, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, etc. बाकी भी नीचे metals हैं. तो इसमें अगर मैं ये trend लिखता हूँ, ये points लिखता हूँ पहले. First is atomic size. फिर दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, फिर थर्ड इज शील्डिंग, एंड देन फोर्थ इज आयनाइजेशन एनर्जी. फातिमा आपने अभी ज्वाइन किया. वी डन दिस फैक्टर्स यस्टरडे व्हिच कंट्रोल आयनाइजेशन एनर्जी. उसमें ये एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग, स्पिन पेयर रिपल्शन मैंने लिस्ट किए थे. अब उससे आगे वी आर कंटिन्यूइंग विद द ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल. तो उसमें फर्स्ट वन वी आर डूइंग इज द ग्रुप. तो ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है. सो बिफोर राइटिंग द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप इटसेल्फ, कोई भी ग्रुप है, मे बी ग्रुप 1 और ग्रुप 7, we'll fill in these points और उसके बाद we'll finally write the ionization energy trend also. So as we go down the group, we see that the atomic size increases, right? So there is an increase in atomic size. फिर न्यूक्लियर चार्ज भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं. बट द थिंग इज कि एटॉमिक साइज आउटवेज द न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इवेंचुअली आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है. मैं ये पॉइंट आगे चल के लिख दूंगा. शील्डिंग डाउन द ग्रुप ऑल्सो इंक्रीजेस क्योंकि नंबर ऑफ इनर शेल ज्यादा हो रहे होते हैं. तो शील्डिंग डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस. So despite all these factors, the ionization energy down the group decreases. मतलब it becomes easier to remove electrons from an atom as we go down the group because the atoms get bigger and bigger.
इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि न्यूक्लियर चार्ज का जो पॉइंट है वो आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड के साथ अप्लाई नहीं करता इन द ग्रुप. सो वी से दैट न्यूक्लियर चार्ज is outweighed by the atomic size and shielding effect. जो न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्टिल आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस मच मोर देन द न्यूक्लियर चार्ज. सो न्यूक्लियर चार्ज इज आउटवेड बाय एटॉमिक साइज, hence ionization energy decreases down the group. So this is actually applicable for all the groups. ये जो मैंने इधर लिखा है ग्रुप 1 के लिए, this is actually for all the groups. सारे ग्रुप्स पे ये अप्लाई होता है. अच्छा, अब राशिद आप भी आज ऑनलाइन है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ विद द आफ्टर द फैक्टर्स दैट वी डन यस्टरडे के कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को कंट्रोल करते हैं. उसके बाद मैंने ट्रेंड को लिस्ट कर रहे हैं हम कि पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है और ग्रुप में और पीरियड में. तो ग्रुप में आई जस्ट ड्रॉन ग्रुप 1 और उस पे वी हैव लिस्टेड दीस पॉइंट्स, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग वगैरह डाउन द ग्रुप कैसे चेंज होती है और फिर आयनाइजेशन एनर्जी. बट इसमें द ओनली फैक्टर व्हिच डजंट गो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड इज द न्यूक्लियर चार्ज. दैट इज बिकॉज the nuclear charge is outweighed by the atomic size. मतलब the increase in atom size is bigger more than the nuclear charge. तो इस वजह से down the group atomic ionization energy decrease होती है. अब इसके बाद the next thing is in the period, like ionization energy trend in the period, across the period. तो I hope you guys are taking notes for this. तो आप ये लिख लें, मैं period का इधर साइड पे लिख देता हूँ. So the next is for the period. अच्छा, अब पीरियड में हमारे सिलेबस में थर्ड पीरियड का कॉन्सेप्ट है प्राइमरीली इवन इन दिस टॉपिक. थर्ड पीरियड के जो एटम्स हैं वी हैव स्टडीड दिस ऑलरेडी इन द फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर दैट एज यू गो अक्रॉस द पीरियड तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और उसकी मेन रीजन इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, उसकी वजह से. सो इफ आई वुड जस्ट ड्रॉ द एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड वंस अगेन, so they get like smaller and smaller as we move across, even if we don't draw all of them. So we have this sodium at the start, here magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, even argon atomic size के हिसाब से biggest है, but ionization energy के हिसाब से argon noble gas would fall at the end obviously. So period में भी हम ये points list करेंगे once again before we give any verdict about ionization energy. So the first is atomic size, फिर nuclear charge, here we have shielding, and then finally the ionization energy. If we list these things in the period, we see that the atomic size decreases across the period. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड क्योंकि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है, सोडियम 11, 12, 13, 14 इस तरह से. सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम क्योंकि शील्डिंग नंबर ऑफ इनर शेल्स पे डिपेंड करती है एंड अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ इनर शेल सेम रहते हैं.
Like the elements in third period, they all have 3 shells in them. So all of them have just 2 shells inside. So shielding remains almost same. हम safer word use करते हैं क्योंकि अगर आप same लिख दें तो भी it's not incorrect, but actually when the subshell changes तो shielding changes slightly. That's very less. So shielding remains almost same. And beside all these factors, um, ionization energy increases because your nuclear charge है, that and atomic size, these two factors go according to the trend. जितना एटम छोटा होगा उसकी ionization energy उतनी high होगी. इसी तरह से higher the nuclear charge, higher the ionization energy. So these two factors go according to the fact. और shielding इसमें control नहीं करा. इस चीज को भी मैं नीचे एंड पे लिख दूंगा. तो ionization energy across the period increases. इसमें आप ये चीज ऐड कर सकते हैं कि shielding effect or shielding does not affect the ionization energy generally across the period. Shielding does not affect ionization energy in a period generally. When we use word generally with something, it means कि broader scale पे if we say कि throughout for all the elements, this thing doesn't apply. So that's what it means. In fact, maybe for some of the elements, shielding may have some control or role in that. लेकिन generally पूरे period में जैसे ग्रुप में ionization energy को control करने में shielding role play कर रही है, but across the period generally it doesn't control that. So this is like the trend of ionization energy down the group and across the period. अब इसको आप लोग लिख लें. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज के आज फेस टू फेस क्लास में कोई भी नहीं है, तो आगे ग्राफ्स हैं काफी इंपॉर्टेंट. मैं एक ग्राफ तो बना दूंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वाला ग्राफ है उसको आई बी होल्डिंग मे बी फॉर द नेक्स्ट क्लास. तो कल भी मोस्ट प्रॉब्ली हमारी जो एएस की क्लास है वो सारी क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी. तो मैं एक दफा सर बिलाल से कंफर्म कर लूँ, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडेज अभी हम ऑनलाइन रख रहे हैं. A2 की क्लासेस फ्राइडे को वैसे ही नहीं है, तो फिर ये मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे से जनवरी से A2 भी स्टार्ट हो जाएगा. तो क्योंकि टीचर्स भी कम होते हैं फ्राइडे वाले दिन, स्टूडेंट्स की भी स्ट्रेंथ कम होती है, तो आई थॉट कि नॉट एटलीस्ट हम ऑनलाइन कर लेंगे क्लास. तो अगर ये आप लोगों ने लिख लिया है, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप चैट में टाइप कर दें, मैं वहां से देख रहा हूँ साथ साथ, तो मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ. आफ्टर दैट वी गो टू ग्राफ्स, और ग्राफ्स में वी वुड एटलीस्ट कवर द फर्स्ट एंड बेसिक ग्राफ, जो आसान वाला है. इस क्लास को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ बिकॉज आज फेस टू फेस कोई नहीं है, तो आई थॉट कि मैं फिर इसको बाद में शेयर कर दूंगा ग्रुप में. तो अगर आप लिखने में कोई चीज रह जाती है तो यू कैन वॉच इट आफ्टरवर्ड्स, फिर वहां से नोट कर लीजिए. All right, so in the graphs of ionization energy, we have many graphs, but the one which is relatively easier and we can draw it quickly is this successive ionization energy graph of third period elements. Successive ionization energy graph of sodium, not third period elements, सोडियम का ग्राफ सिलेबस में. अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आप सोडियम के एटम से एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कराएं सक्सेसिवली वन आफ्टर द अदर, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ग्राफ ऑफ सोडियम. अच्छा, अब if we reconsider the configuration of sodium's proton number is like 11, तो 11 के हिसाब से इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है,
SPDF 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. तो it's actually के this number 3 for example represents the shell number. तो ये थर्ड शेल में 3s1 है, फिर 2s और 2p सेकंड शेल के सब शेल्स और इनर शेल्स है, 1s फर्स्ट शेल है. तो द थिंग इज कि जब आप सोडियम को हीट करेंगे तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट फर्स्ट. तो 3s1 का इलेक्ट्रॉन है ये पहले जाएगा, फिर आप फर्दर हीट करेंगे तो 2p6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी टेकन आउट इजीली वन बाय वन, फिर 2s के फिर फाइनली फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जाएंगे. बट द थिंग इज कि व्हेनेवर द शेल विल बी चेंज्ड, मतलब थर्ड से सेकंड और फिर सेकंड से फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फाइनली एंड पे फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. तो whenever the shell will be changed, तो there will be a major jump और gap in the energies. उसको हम ग्राफ पे दिखाते हैं. तो एक दो पॉइंट्स है, मैं वो लिख के फिर इसका ग्राफ स्केच करता हूँ. फर्स्ट पॉइंट इज के successive ionization energies of an element increase. लाइक जो किसी भी एलिमेंट की सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं कि एक के बाद जो एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं वो इंक्रीज होती हैं. वो इंक्रीज इसलिए होती हैं बिकॉज जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रिमेन लार्ज, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड एंड फोर्थ. So the protons keep on increasing relative to electrons. So the interaction between the remaining nucleus and electron becomes very strong. इसलिए बाकी इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाता है. इट मींस के सक्सेसिवली आयनाइजेशन एनर्जीज जो है इंक्रीज होती हैं. और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन शेल इज चेंज्ड, there is a major jump in the ionization energies. जब एक पूरा शेल चेंज हो जाता है तो फिर आयनाइजेशन एनर्जीज में एक मेजर जंप और गैप नजर आता है हमें. और इसके बाद एक और पॉइंट लिखेंगे, फिर मैं ग्राफ स्केच करता हूँ. दैट इज फर्स्ट मेजर जंप और गैप. फर्स्ट मेजर जंप और गैप helps to find the group number of an element. लाइक एक ग्राफ जो आपको मिलेगा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का एक एलिमेंट का, उससे हम उसका ग्रुप नंबर भी बता सकते हैं. अच्छा, ये सारे पॉइंट्स जब सोडियम के लिए हम ग्राफ पे अप्लाई करते हैं, इट वुड बी लाइक दिस सॉर्ट ऑफ ग्राफ. y axis पे इट वुड बी आयनाइजेशन एनर्जीज with the unit kilojoules per mole. x axis पे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड और प्रोटॉन नंबर भी लिखा होता है. आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, सेकंड निकाला, थर्ड निकाला या कौन सा निकाला. अब आप अगर नोट्स ले रहे हैं तो यहाँ तक ग्राफ स्केच कर लें, फिर मैं इसको जब ड्रॉ करूंगा आई एक्सप्लेन इट, पहले आप समझेंगे फिर इसको कॉपी करें. All right, so when we sketch a general sketch for the sodium's successive ionization energies, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो 3s1 से जाएगा, which will take lowest energy क्योंकि वो बैलेंस शेल में. तो 3s1 का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अगर उसको मैं इस जगह दिखाता हूँ, उसके बाद जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा इट विल बी फ्रॉम 2p6 जो सेकंड शेल में है. 2p6 सेकंड शेल का सब शेल है. तो फिर 3s1 के बाद वी वुड सी अ मेजर जंप और गैप इन द एनर्जीज. अगर मैं साथ इसके सब शेल्स लेबल कर दूं नीचे, 3s1 को के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से दिखाया, फिर उसके बाद 2p6 के इलेक्ट्रॉन्स, और 2p6 के बाद जो टोटल सेकंड शेल में देखें 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स है. ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं they will be lost but there will not be any major jump in the energies. like इस तरह से हम 8 डॉट्स बना देंगे. ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो फर्स्ट शेल से जाएगा, फिर हमें एक मेजर जंप नजर आएगा और
लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल से चले जाएंगे. So these electrons in between like 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे 2p6 के, ये 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर ये 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन है. तो जो फर्स्ट मेजर जंप वाली बात है वो इधर है कि व्हेन वी लुक एट अ ग्राफ, तो ये जो फर्स्ट मेजर जंप है इधर, ये हमें उसका ग्रुप नंबर बताता है. दैट मींस कि जो एलिमेंट है ये ग्रुप 1 में है. अगर एक डॉट के बाद जंप आ रहा है तो इट मींस इट्स इन ग्रुप 1. दैट इज बिकॉज दिस एटम हैज आउटर मोस्ट शेल हैज 1 इलेक्ट्रॉन. मतलब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हमें नहीं पता, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था. जब वो निकला तो उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन इनर शेल से जा रहा है, तो एक मेजर जंप आ रहा है क्योंकि शेल चेंज हो रहा है. सो इफ यू सी द जंप आफ्टर 1 डॉट, दैट मींस इट्स इन ग्रुप 1. बट अगर ये जंप आपको 2 या 3 डॉट्स के बाद नजर आए इस तरह से, क्रॉस या डॉट एक ही चीज है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अगर इफ यू सी द जंप आफ्टर 4 डॉट्स और क्रॉसेस, इट मींस इट्स इन ग्रुप 4. So this is how we can actually check the group number of an element. This thing comes in MCQs a lot. That is checking or finding the group number from the ionization energies graph of same element. एक ही element के सारे इलेक्ट्रॉन को 1 by 1 हम निकालें तो उसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, उससे ये चीज हमें पता चलती है. तो इसको आप कंप्लीट कर लें. इनफैक्ट ये सेकंड नंबर पे ग्राफ में कराता हूँ नॉर्मली, लेकिन चूंकि आप आज फेस टू फेस में अपेरेंटली उस तरह से कोई है ही नहीं, तो आई थॉट कि छोटा वाला ग्राफ मैं भी करा दूंगा. बाकी अब नेक्स्ट जो है वो कल की क्लास विच इज ऑनलाइन, उसमें करेंगे. उसमें मैं अपना पैड यूज करता हूँ तो उसमें आई कैन कंफर्टेबली ड्रॉ इट. इसमें कोई क्वेश्चन अगर है तो आप लोग पूछ लें. बस आज की क्लास थोड़ा मैं जल्दी खत्म कर दूंगा क्योंकि अकेले चेयर्स को बैठ के पढ़ाते बड़ा awkward लग रहा होता है. ये रिकॉर्डिंग भी हो रही, लेकिन नो डाउट दैट्स वन फैक्ट. अगर इसमें बड़ा किसी का डाउट है, क्वेश्चन है, पूछ लें. थोड़ा सा इसको मैं कल रिकैप भी करूंगा, स्पेशली फॉर दोज हु आर एब्सेंट. कुछ एक दो स्टूडेंट्स आउट ऑफ सिटी हैं, वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मुश्किल ऑब्वियसली अटेंड करना ये क्लास. जी, I hope there is no question in it. We'll repeat this concept slightly tomorrow. फिर उसके बाद हम सेकंड ग्राफ है इसका, फर्स्ट ionization energy ग्राफ ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट, वो कंप्लीट करेंगे. और फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है जिससे हमें कंटिन्यूस ग्राफ ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. वो स्केचिंग के लिए नहीं आता, लेकिन उससे कुछ और क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आप लोगों को कल कराऊंगा फिर इंशाल्लाह साथ. तो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड. अल्लाह हाफिज़.